सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब सहज योग के पितामह हैं। 1398 से लेकर 1518 ईस्वी की एक लंबी आयु तक कबीर साहब इस धरती पर विचरण करते रहे और कबीर साहब के बाद भारत का आध्यात्मिक इतिहास बिल्कुल बदल जाता है और उनके बाद जो भी संत भारत की धरती पर आते हैं वो कहीं न कहीं कबीर साहब से प्रभावित रहते हैं। बड़ा प्यारा पद है, सुनो। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधा साधा ढंग है कहने का, बिल्कुल सार तत्व की बात कहते हैं तुम सुख की तलाश बाहर कर रहे हो, लेकिन बाहर सुख है नहीं। आनंद का स्रोत भीतर है, आनंद का झरना भीतर है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सेवा शब्द पर ध्यान देना। जब संत सेवा शब्द का प्रयोग करता है तो उसका मतलब प्रेम है। गोविंद सच्चिदानंद है, सत का अर्थ है शाश्वत, चित्त का अर्थ है चैतन्य और आनंद का अर्थ है महासुख की खान। जिसको तुम प्रेम करते हो तुम वैसा हो जाते हो। संसार को प्रेम करते हो, सांसारिक हो जाते हो। गोविंद को प्रेम करते हो, गोविंद जैसी गुणवत्ता तुम्हारे भीतर आ जाती है। गोविंद आनंद कंद है। अगर गोविंद को प्रेम करोगे तो तुम भी गोविंद की तरह आनंद कंद हो जाओगे। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। तुम संसार में धन प्राप्त कर लो, राज्य प्राप्त कर लो, पद प्राप्त कर लो, शक्ति प्राप्त कर लो, लेकिन उससे तुम्हें वह आनंद नहीं मिलेगा जो गोविंद को प्रेम करने से मिलेगा, जो गोविंद की सुमिरन में जीने से मिलेगा, जो गोविंद की समाधि में तुमको मिलेगा। इसलिए कबीर साहब एक अन्यत्र बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। राम की याद में, राम के भजन में, राम के साथ मिलन में जो आनंद है वह राज्य में नहीं है, वो संसार में नहीं है। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। कितना भी धन मिल जाए, कितना भी बैंक बैलेंस हो जाए, लेकिन याद रखना गोविंद के सुमिरन में जीने में जो आनंद है वह आनंद बाहर तुम्हें संसार में कभी नहीं मिल सकता। कहते हैं कबीर साहब, हमारा धन माधव गोविंद धर निधर, यह सार धन कहिए। अद्भुत बात कहते हैं कि और लोगों के तो धन, बैंक बैलेंस है, मकान है, खेत है, ज़मीन है, जायदाद है। हमारा तो धन केवल गोविंद है। धरनीधर भी गोविंद का ही एक नाम है, विष्णु का एक नाम है, माधव भी गोविंद का ही एक नाम है। हमारा एकमात्र धन गोविंद है, कृष्ण है। बड़ी प्यारी कहानी है, तुम लोगों ने सुनी होगी। महाभारत का युद्ध होने वाला है, कृष्ण के पास दुर्योधन पहुंचता है और अहंकारी है, उनके सिरहाने बैठ जाता है। उसके बाद अर्जुन पहुंचता है, कृष्ण का सखा है, और उनके पैताने पैर तरफ बैठ जाता है। कृष्ण उठते हैं, नज़र अर्जुन पर जाती है। अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन कब आए तुम, क्या चाहिए? दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया हूँ, ये सवाल पहले मुझसे पूछो। कृष्ण देखते हैं दुर्योधन को, कहते हैं ठीक है दुर्योधन, तुम ही बताओ क्या चाहिए, किस लिए आए हो? दुर्योधन कहता है कि महाभारत का रण होने वाला है, आप मेरी तरफ से लड़िए। वो ज़माना और था, जो पहले पहुंच जाता था उसी की सहायता लोग करते थे। आज भी गाँव में मैंने देखा है, कोई राजनेता पहले पहुंच गया, लोग उसी को संकल्पित हो जाते हैं वोट देने के लिए। आज भी वो रिवाज करीब करीब है। सत्य और असत्य का विचार नहीं करते, जो पहले पहुंच गया उसकी मदद करते हैं, उसके साथ सहयोग करते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया हूँ, इसलिए मेरे तरफ से आप युद्ध करें। अर्जुन कहता है कि मैं भी आया हूँ आपसे सहयोग लेने के लिए। कृष्ण कहते हैं कि मेरी नज़र तो अर्जुन पर पहले पड़ी। दुर्योधन कहता है कि ये होशियारी चलने वाली नहीं है, पहला हक मांगने का सहयोग मेरा है। कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक तरफ मैं अकेला रहूँगा, निहत्था रहूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा, और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना रहेगी। दुर्योधन चुनने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ, तुम चुन लो। दुर्योधन हंसता है, कहता है कि तुम निहत्थे रहोगे, तुमको लेकर क्या करूँगा?
तुम अपनी सेना मुझे दे दो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम ऐसा न सोचो कि चुनाव का मौका मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा कि भगवान हमारे धन तो केवल आप हैं, आप मेरे साथ हो काफ़ी है, लड़ने के लिए तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, बस आप मेरे साथ हो जाओ। ठीक कहते हैं। उसी तरह कबीर साहब कहते हैं, हमरा धन माधव गोविंद धरनीधर, यह सार धन कहिए। एक गोविंद मिल जाए तो गोविंद के पीछे तो सब कुछ मिल जाता है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। खूब सुंदर इस संबंध में एक कविता है, मुझे बहुत ही पसंद है, सुनो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कवि कहता है कि धनियों के पास तो नाना प्रकार के धन होते हैं, लेकिन हे गोविंद तुम ही मेरे एकमात्र धन हो। कोई जाए पुरी द्वारका, कोई जाए काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरा वासी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, भीतर बाहर सब जग जाहिर। अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। जिसको भाए द्वारिका जाए, काशी जाए, हे गोविंद सारे तीर्थ तुम में मैं पा लेता हूँ, सब तीर्थ तुझ में मैं देख लेता हूँ। और धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। एक गोविंद को पालो तो पाओगे कि आनंद का खजाना तुम्हारे हाथ लग जाता है। कबीर साहब कहते हैं ये राम धन, ये नाम धन, ये गोविंद का धन, ये राम रतन धन कैसा है। अगन न दहे पवन नहीं भगने, आग इस धन को नहीं जला सकती। बाकी धन तुम जमा करो, आग लग जाएगी मकान में, सारा धन नष्ट हो जाता है। लेकिन राम का धन ऐसा है कि आग भी लग जाए तो ये धन तुमसे दूर नहीं होता। पवन न भगने, पवन इसको उड़ा नहीं सकता, इसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। तस्कर नेर न आवे, और कोई चोर, कोई डाकू, कोई तस्कर इस धन को चुरा नहीं सकता, लूट नहीं सकता। राम नाम धन कर संजौनी, शोधन कतही न जावे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि इसलिए राम नाम के धन का संचन करो, इसकी पूंजी को अर्चित करो, इसको अपने पास जमा करो। एक बार ये राम नाम की पूंजी आती तो है, ये जाती नहीं है। मीरा इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहती है, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय गंवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। मैंने राम रतन धन पायो। एक बार राम रतन धन को पालो तो फिर ये बढ़ता ही चलता है, ये घटता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, इस धन कारण शिव संकादिक, खोजत भय उदासी। शिव हैं, सनकादि ऋषि हैं, सूत आदि ऋषि हैं, एक बार इस धन को पा लेते हैं तो संसार से बैरागी हो जाते हैं। बड़ी प्यारी बात है संतों की। सामान्यतः तुम पंडितों की भाषा में पढ़ोगे, पंडितों के प्रवचन में सुनोगे कि संसार से पहले तुम्हारा वैराग्य हो जाए तो परमात्मा की ओर रुझान हो जाता है। लेकिन संत, कबीर जैसे संत बिल्कुल उल्टी बात कहेंगे। वे कहेंगे कि पहले परमात्मा को पालो, फिर वैराग्य हो जाता है, फिर संसार से उदास हो जाते हो। जैसे कि शिव, जैसे कि सनक, जैसे कि सूत आदि ऋषियों ने पहले राम रतन धन को पा लिया और फिर संसार के प्रति उनके मन में वैराग्य हो गया, विषयों के प्रति उनके मन में विरक्ति आ गई। कहते हैं कबीर साहब, मन मुकुंद जिह्वा नारायण परे न जम की फांसी। और फिर मन में गोविंद का वास हो जाता है और फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं है। शरीर की मृत्यु तो तभी भी होगी, लेकिन जिसके हृदय में राम नाम के अमृत का झरना बहना शुरू हो जाता है, उसके पास मृत्यु भी आने से डरती है। कहते हैं कबीर साहब, निज धन ज्ञान भगत गुरु दीनी, तास सुमत मन लागा। कहते हैं कि क्या मिल जाता है तुमको, निज धन ज्ञान भगत गुरु दीनी। ये गुरु से मिलता है। क्या मिलता है? निज धन ज्ञान। ये जो तुम्हारा अपना धन है, ये राम रतन धन कोई पराया धन नहीं है। इसका बोध तुमको गुरु देता है और इसके प्रति भक्ति की कला भी तुम्हें गुरु देता है। और फिर उसी में तुम्हारा मन लग जाता है, उसी में तुम्हारा चित्त लग जाता है। इसके लिए कबीर साहब एक दूसरी जगह कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा,
मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि बली। एक निरंतर शब्द गूंज रहा है अस्तित्व में, एक बार उसको सुन लो और उसको सुनना जारी रखो, उसके सुमिरन में जीना शुरू करो, तो चित्त बराबर उसी की तरफ खींचता चला जाता है। और फिर कहते हैं कबीर साहब, जलत अम्ब थम्ब मन धावत। जैसे आग जल रही हो और कोई जला जा रहा हो और जल मिल जाए और वो शांत हो जाए, ठीक ऐसे ही जो तुम्हारी तृष्णा की अग्नि में, ताप की अग्नि में, दुखों की अग्नि में जो तुम जलते रहते हो, ये राम नाम का जल उसको शांत कर देता है उस अग्नि को। और थम्ब मन धावत, चारों दिशाओं में जो ये मन दौड़ता रहता है, ये राम नाम उसके लिए खंभे की तरह हो जाता है, आसन की तरह हो जाता है, एक सिंहासन की तरह हो जाता है, जिस पर वो विराजमान हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, भरम बंधन भव भागा। एक बार राम नाम का धन मिल जाए तो तुम्हारे सारे भ्रम विदा हो जाते हैं। और एक बात याद रखना, एक ही भ्रम है कि संसार से तुमको सुख मिलेगा, मिलता नहीं है। जब भी सुख मिलता है, राम के धन से सुख मिलता है, राम के खजाने से सुख मिलता है। फिर कहते हैं बंधन, सारे बंधन तुम्हारे, बंधन क्या है? बंधन संसार से तुम जुड़ते हो, इष्ट से, मित्र से, संबंधी से, और तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे हितकारी हैं और तुम मोह के बंधन में पड़ जाते हो। एक बार राम के प्रेम में पड़ जाओ तो सारे मोह के बंधन यूं ही नष्ट हो जाते हैं। और भय क्या है? एकमात्र भय मृत्यु का भय है। बाकी जितने भी छोटे मोटे भय हैं उसी मृत्यु भय के लघु संस्करण हैं। और एक बार राम नाम से जुड़ जाओ तो तुम्हारा सारा भय विदा हो जाता है। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर मदन के माते हृदय देख विचारी, तुम घर लाख कोटि अश्वहस्ती, हम घर एक मुरारी। कहते हैं कि ऐ विषयों में पगे हुए लोग। एक बड़ी प्यारी बात हमने देखी जब गिद्धकूट पर्वत पर गया, जहाँ गौतम बुद्ध उपदेश देते थे। एक वचन वहाँ अंकित था उनका, यह जानते हुए भी कि कोई हमें सुनता नहीं है, सब लोग विषयों के रस में बंधे हैं, मूर्छित हैं, फिर भी प्रतिदिन इस पर्वत पर मैं बोले चला जाता हूँ। उसी बात को कबीर साहब अपने प्यारे अंदाज में कहते हैं, कहे कबीर मदन के माते, ऐ विषय रस से पगे हुए लोग, ऐ विषय रस में मूर्छित लोग, हृदय देख विचारी। जरा ध्यान दे करके इस बात को जरा मनन करो, जरा चिंतन करो, जरा गुनो। तुम घर लाख कोटि अश्वहस्ती, तुम्हारे तो बहुत सारे धन हैं, बड़े हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, हम घर एक मुरारी, लेकिन हमारा तो एक ही धन है और वो है गोविंद का धन। संसार के सारे धन को छोड़कर भीतर के गोविंद के धन को जान लेना। और याद रखना, ये जानोगे कैसे? गुरु है द्वार, गुरु के द्वारा उस गोविंद के धन से, और ये धन तुम्हारा है, ये निज धन है, उस धन को जान लेना और उसके प्रेम में पड़ जाना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।